रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में द ग्रेट शोमैन राज कपूर की 101वीं जयंती के अवसर पर डेज सोसाइटी द्वारा आयोजित 3 दिवसीय रेवा फिल्म फेस्टो समारोह लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। शनिवार को समारोह में फिल्म अभिनेत्री और मॉडल पूजा चोपड़ा विशेष अतिथि के रूप में पहुंची। इस दौरान उन्होंने बच्चों और युवाओं को संबोधित करते हुए अपने जीवन के अनुभव साझा किए और संघर्ष, मेहनत व आत्मविश्वास के महत्व पर जोर दिया। पूजा चोपड़ा ने कहा कि सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच सबसे जरूरी है। पूजा चोपड़ा एक जानी मानी भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और ब्यूटी पेजेंट विजेता है। उन्होंने वर्ष 2009 में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीता और इसके बाद मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए ब्यूटी विद पर्पस का प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल किया, जो भारत के लिए पहली बार था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत वर्ष 2011 में तमिल फिल्म पोन्नार शंकर से की। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड फिल्म कमांडो वन मैन आर्मी से हिंदी सिनेमा में कदम रखा, जहां उनके अभिनय को सराहना मिली। मैम, ये रीवा फेस्टो में आपका आगमन है और आप पहली बार रीवा आए, कैसा लग रहा है आपको रीवा? फिलहाल तो बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि 13 घंटे के लिए है यहाँ पे और कितनी सारी चीजें हैं। यहाँ के पहाड़ नहीं देखे, यहाँ की मिठाइयाँ सारी नहीं खाई, चाट नहीं खाए, जगह नहीं देखी, तट नहीं देखे, लेक्स नहीं देखे, कुछ देखा ही नहीं। बस लोगों से मिले, बहुत प्यार मिला, इतना ज्यादा वार्मथ मिला है कि आई थिंक कभी मैं ऑलरेडी एक विश की थी मैंने स्टेज पे कि मैं चाहती हूँ कि एक राज कपूर जी की एक मूर्ति हो यहाँ पे, एक बड़ा स्टैचू हो। तो क्या पता शायद उस बहाने से मैं वापस आ जाऊँ रीवा और इस बार ज्यादा दिन लेकर आऊंगी। मैम, ये सारी चीजें आपने जितनी बताई, ये आपको लगता है कि ये होना चाहिए था और ये चीजें आपको देखनी चाहिए थी या इनका स्वाद चखना चाहिए था? सब कुछ। तो आपको ये नहीं लगता है कि आपको बाई रोड आना चाहिए था? बॉम्बे से? बॉम्बे से नहीं मैम, फिर प्रयागराज से हम रोड ही आए हैं। बाई रोड में बॉलीवुड तक का ये सफर आपका कैसा रहा? बॉलीवुड का सफर सही बोलूं तो एक सपने से कम नहीं है। मैं भी एक बहुत छोटे शहर से हूँ, पूना से। कोई गॉडफादर या कोई सपोर्ट या फैमिली से कोई कभी नहीं था ये इंडस्ट्री में, लेकिन ऐसे ही एग्जैक्टली ऐसे ही मंच से मैंने अपनी शुरुआत करी थी। छोटे छोटे कंपटीशन से, फैशन शो से, वहां से कॉन्फिडेंस मिला, प्रोत्साहन मिला। तो इसलिए जब मैं देखती हूँ कि ऐसे छोटे शहर में ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, विजय जी एंड ऑफ कोर्स हमारे डिप्यूटी सीएम जी, उनकी वजह से तो हम जैसे युवकों को, यहाँ के युवकों को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस और प्रोत्साहन मिलती है। धीरे धीरे सीढ़ी करके मैं मिस इंडिया तक पहुंची। वो मेरा सपना था और उसके बाद बॉलीवुड हो गया एंड काफी अच्छी सारी फिल्में करी, अच्छा नाम किया। तो मुझे तो सपने जैसा लगता है ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ तक पहुंच पाऊंगी। जी, अच्छा लगता है कि इस शहर में आप आए और जो यहाँ के पॉलिटिशियंस और डिप्टी हमने किए। यहाँ पे मतलब हम सभी जानते हैं पूरे भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में फेमस है राज कपूर जी, उनका सिनेमा। आई थिंक उनके जैसे मूवी आज तक कोई बना ही नहीं पाया है। उनको ग्रेट शोमैन इसीलिए नहीं कहते हैं कि वो सिर्फ अच्छी फिल्में बनाते थे, वो इतने खूबसूरती से ग्रैंड फिल्में बनाते थे और उसके साथ एक सोशल मैसेज हमेशा होता था। बहुत ही एनकरेजिंग और इंस्पायरिंग मूवीज बनाते थे, ऐसी रिलेटेबल फिल्में बनाते थे कि एक नॉर्मल इंसान भी सपने देख के कुछ बन सकता है, प्यार को लेकर, सोसाइटी को लेकर। इट्स बिन सो एनकरेजिंग। और स्पेशली रशिया का कनेक्शन ऑफ कोर्स इंडिया के साथ, उन्होंने आई थिंक इंडिया को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लाने वाले वही हैं। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक इंडिया में जो पहली फिल्म अब्रॉड शूट हुई थी, संगम, वो भी मतलब उन्हीं से सब शुरू हुआ है। हम सब तो मतलब उन्हीं के छोटे से पार्ट हैं। एंड मुझे बहुत ही मतलब अंदर से होता है ना कि बड़े लाइट में आप जाके मिल जाते हो तो आपको कितनी खुशी मिलती है। मुझे बस एग्जैक्टली उतनी खुशी मिल रही है। इसीलिए डेप्यूटी सीएम जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया, एक ऑडिटोरियम बनाया कृष्णा जी के नाम पे, ये स्थल को पवित्र बनाया उनके नाम से, ताकि जनरेशन याद रखेंगे। आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग। मैं बहुत ही लकी हूँ। मैम, जो कमांडो मूवी है जी, वो आपके करियर का माइलस्टोन रही है। पहली फिल्म थी वो मेरी। लेकिन मैम, हम लोग तो उसे माइलस्टोन ही मानते हैं। मेरे लिए मेरा पहला प्यार है, वो मेरी पहली फिल्म है। तो हम लोगों के लिए तो माइलस्टोन ही हुआ ना। जी आप जो बोले।
मुझे बहुत प्यार मिला। अभी जो जैसे ये पूरा फिल्म जो है ओटीटी में आ चुका है, ओटीटी में वेब सीरीज में, तो इसको कैसे देखते हैं अभी आप एज अ अपॉर्चुनिटी? और डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी। देखिए जो भी एक नया क्षेत्र खुलता है वो हमेशा अपॉर्चुनिटी का होता है, चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, सीरीज हो, या फिर ये इन्फ्लुएंसिंग का स्पेस हो, क्योंकि और ज्यादा लोगों को अपने टैलेंट दर्शाने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है, तो इट इज डेफिनेटली नाइस। इनफैक्ट ओटीटी से इतने ज्यादा छोटी छोटी शहरों की कहानियां लाइट में आ रही है, सो आई थिंक इट्स अमेजिंग।